तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र चल रहे हैं, आप देख सकते हैं क्लास 12 के छात्र चल रहे हैं, ठीक है। उनका हाफ ईयरली एग्जाम, इसको मासिक परीक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। 25 सितंबर से होने जा रहा है इनका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ और यही आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किस रूप में आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है और इसमें दिया है 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया है, जिनमें आपको 25 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है। उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश पर की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, विद्युत दर्शी होता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह जो है ना, यहाँ पर देखिए सभी का आंसर दिया गया है। और इसको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। नीचे बने गया देखिए, दो आवेशित कण, प्रत्येक कण पर 2 MC जो है, इसको हम माइक्रो कूलम बोलते हैं, ठीक है, आवेश है। और ये आवेशित 0.5 मीटर से अलग निर्मित में रखे हैं। इनके बीच लगने वाला कूलम क्या कहते हैं, ठीक है। तो 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2.44 हो जाएगा, ठीक है। 2.44 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सा चित्र एकलन धनात्मक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते 4 का आंसर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र क्या होता है। तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत ध्रुवन घूर्णन के लंबवत तल के किसी बिंदु पर ध्रुवन आप घूर्णन पर विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्थिर विद्युत के गॉस नियम को सम्मिलित गॉसियन सतह की प्रकृति होता है, ठीक है। तो स्थिर विद्युतिकी के गॉस नियम में शामिल गॉसियन सतह की प्रकृति क्या होती है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि अदिश हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युतीय विभव के भी के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8 में बढ़ते 8वां प्रश्न यहाँ देखिए, कैसा है, दर्शाए गए समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, डी होता है, ठीक है। आगे है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ का रखा जाता है तब उसकी धारिता कितनी होती है। तो 9 का आंसर ऑप्शन यानी कि बी होता है, बढ़ती है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते 10वें प्रश्न देखिए, विद्युत ध्रुवन की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो 10 का सही आंसर आपको बताया, तो 10 का आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा। तो 180 डिग्री हो, यानी कि 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय 18 180 पाएगा 180, तो 80 8 24 240 हो गया। पाएगा 180 बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कितना होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते 11वां प्रश्न दिया देखिए। तो कहता है कि वन डे ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संधारित्र निम्नलिखित में किस धारा के को रोक देता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम से त्वरित किया जाता है, उसको क्या कहता है। तो ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन द्वारा संग्रह ऊर्जा कितना होता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है, जूल होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। तो 15 का सही आंसर आपको बताना क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें सभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मुक्त स्थान की पारगम्यता, ठीक है, पारगम्यता का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है। तो 15 का सही आंसर हो गया, ठीक है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 में आवेशित चालक की सतह के किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि सतह के लंबवत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है और जो विद्युत क्षेत्र ई की रेखा में इस पर अनुभव किया जाने वाला
बल है, ठीक है। तो इसका आंसर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी, ठीक है। ई सी, ई और सी, ई अंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सी है, आवेश ई है, ठीक है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश 1 प्लस माइक्रोकूलम माइनस एवं 1 माइनस 1 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 100 एम्पेयर की दूरी पर इसका विद्युत घूर्णन है, ठीक है। तो इसका आंसर 19 का क्या होगा? तो 19 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में अनंत पर संवाहक पतली शीट के कारण शीट के बाहर किसी विद्युत बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 में एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युत ध्रुव है। गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन आपको बताना है। तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसके एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का दोगुना होना, ठीक है। 1 वोल्ट समतुल्य बराबर कितना होता है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23 में एकांक आवेश में संभावित सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी एक बिंदु P और दूसरे बिंदु Q तक ले जाने की कार्य को क्या कहते हैं? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, सी, गैर शून्य मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 में निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवन अणु, ठीक है। तो 24 का सही आंसर आपको बताया, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में कहता है कि किसी मध्य की अपेक्षिक परावैद्युत ER होता है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए। आगे बढ़ते हैं। आवेश की विमा होती है, ठीक है। तो 25 के बाद 26 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि 80 हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 में एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि इस पर 9C का आवेश 5 वोल्ट विभवांतर होता है, ठीक है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1.8 फैराड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातु के लिए परावैद्युत नियतांक होता है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 में धातु के लिए परावैद्युत नियतांक कितना होता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि अनंत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1/4πe0 का मान कितना होता है, ठीक है। तो 29 का आंसर जो है आपको बताना है। तो इसमें से जो भी आपका आंसर होगा आप बता सकते हैं। 30 में यहाँ देख सकते हैं, 30 में प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, एवोनाइट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग